नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत दौरा, बनबसा और टनकपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई निरीक्षण। बचाव कार्यों की समीक्षा पर भी चर्चा। उत्तराखंड के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, 300 से अधिक सड़कें बंद। खटीमा में 2 युवकों की गई जान, एसडीआरएफ तैनात। हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षुओं को दी बड़ी राहत, सहायक अध्यापक के पद पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने के दिए निर्देश। 20 जुलाई तक बढ़ाई तिथि। विधायकों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त, फिर से मूल्यांकन कर जारी करे आदेश। अदालत ने गृह सचिव को दिए निर्देश। और प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव कल, मंगलौर प्रशासन तैयार। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का लिया जायजा, पोलिंग पार्टियों की रवानगी और व्यवस्थाओं की समीक्षा। बढ़ेंगे खबरों की ओर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार को राजभवन में वसंतोत्सव 2024 कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने ये बुक तैयार की है। कॉफी टेबल बुक राजभवन देहरादून में आयोजित वसंतोत्सव के क्रियाकलापों पर आधारित है। राज्यपाल के द्वारा विभागों को राजभवन देहरादून में आयोजित वसंतोत्सव 2024 की कॉफी टेबल बुक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे उनके द्वारा पूरा कर लिया गया है। बुक का संपादन निदेशक उद्यान दीप्ति सिंह, उप निदेशक डॉक्टर रतन कुमार और सहयोग डॉक्टर रोहित बिष्ट, हेमवती नंदन और दीपक प्रकाश ने किया है। राज्यपाल ने बुक बनाने में सहयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देकर उनके कार्यों की सराहना की है। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में तेज बारिश के दौर होने की संभावना लगातार जारी है। आज देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और ऊधम सिंह नगर में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ कई दौर की भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र में इन सभी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील भी की है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते 300 से लगभग जो करीब दुकानें हैं, सड़कें हैं, वो बंद हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जबकि बरसाती नाले भी उफान पर आ गए हैं। पहाड़ों में इन दिनों हालात बेहद खराब बने हुए हैं। खराब मौसम और भूस्खलन ने चार धाम यात्रा को भी प्रभावित किया है। बरसात शुरू से चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी कमी आई है। तीर्थयात्रियों से बेहद जरूरी होने पर ही चार धाम यात्रा पर आने की अपील भी की गई है, क्योंकि जगह जगह भूस्खलन जोन सक्रिय हो गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
हिमांशु, उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर तरफ जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आम जनता बेहद परेशान है और चारधाम यात्रा पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। हिमांशु, आपको बताना चाहता हूं कि लगातार जो उत्तराखंड में है बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले एक सप्ताह से उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इस बीच जो मौसम विभाग ने है वो 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों में बारिश और थंडर स्टॉर्म का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसकी अगर बात कर ली जाए तो मौसम विभाग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश और थंडर स्टॉर्म का जो है येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर भारी बारिश का भी येलो अलर्ट के तहत जो है एक अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत है डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भारी बारिश, आंधी और थंडर स्टॉर्म का ऑरेंज अलर्ट किया गया है। क्योंकि यहाँ पिछले कई दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है इन 3 जिलों में और आने वाले कुछ दिनों तक यहाँ भारी बारिश होने के भी आसार है। वहीं जो अगर प्रदेश की बात कर ली जाए तो इस पूरे बरसाती सीजन में, मानसूनी सीजन में अब तक तकरीबन 387 जो सड़कें हैं वो बंद है, जिनमें से 62 सड़कों को खोल दिया गया है। इसके साथ ही साथ गढ़वाल मंडल के जितने भी जिले हैं बारिश के कारण, क्योंकि वहां पर जो नदियां हैं, नाले हैं वो उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ चुका है। लेकिन गढ़वाल मंडल में खतरे की इतनी बात नहीं है। जबकि कुमाऊं में अगर बात कर ली जाए तो कुमाऊं में जो आधा से ज्यादा मैदानी इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। इसके साथ ही साथ खुद जो पर्यटन मंत्री है उन्होंने और पर्यटन मंत्री और जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो बारिश के कारण जो है सड़कों पर मलबा आने से तकरीबन जो उत्तराखंड के नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, जो विलेज रोड हैं या पीएमजीएसवाई और अन्य जिला मार्ग, तकरीबन कुल 325 सड़कें हैं उनको खोलने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हैं। 280 जो मशीनें लगातार काम कर रही है और इसके साथ साथ 3 नेशनल हाईवे में से 2 को खोल दिया गया है और 14 स्टेट हाईवे में से 8 स्टेट हाईवे खोल दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो ये उत्तराखंड में इस मानसूनी सीजन में जो शुरुआती दौर में ये बरसात हुई है इसमें काफी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, काफी नुकसान सरकार को इस चीज को लेकर झेलना पड़ा है। क्योंकि अगर अल्मोड़ा, जनपद अल्मोड़ा की बात कर ली जाए तो वहां पर तकरीबन ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो येलो अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में। तेज बारिश के दौर में येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। उत्तराखंड के 5 जवानों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। 5 शहीद जवानों में 2 पौड़ी, 2 टिहरी और 1 रुद्रप्रयाग का है। जवानों की शहादत से उत्तराखंड में शोक का माहौल है। लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ भयानक आक्रोश है। इधर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है और लिखा है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के द्वारा किए गए कायराना हमले में जनपद टिहरी के श्री आदर्श नेगी जी के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मां भारती की रक्षा करने के लिए उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया है। इस सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और इस खबर पर हमारे साथ एसएन पंत जी, ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंत जी, उत्तराखंड के 5 जवानों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। आखिर कब तक इस तरीके की आतंकी गतिविधियां देखने को मिलेंगी और कब तक हमारे देश के जवान इस तरीके से शहीद होते जाएंगे? बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से एक दुखद भरी खबर मिली है उत्तराखंड के लिहाज से अगर आप बात करें तो उत्तराखंड में फौजी बाहुल्य प्रदेश होने के साथ साथ प्रदेश का हर परिवार ये चाहता है कि उसके जो नौनिहाल हैं या उसकी जो युवा पीढ़ी है वो उत्तराखंड के बॉर्डर में देश की रक्षा करे। और इससे
गर्व के साथ उत्तराखंड की जो माएँ हैं वो अपने बेटे को फौज में भेजती है, सेना में भर्ती कराती है। खासतौर पर जब गढ़वाल राइफल की बात करते हैं तो गढ़वाल राइफल में एक से एक रणबांकुरे उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कठुआ में जो सेना का गश्ती दल था जिस पर आतंकी हमला किया गया, यानी जो जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए, उत्तराखंड के 5 जवान थे और उत्तराखंड के इन 5 जवानों के शहीद होने के बाद जो खबर आज सुबह से ही लगातार परिजनों को दी जा रही है, उसके बाद उत्तराखंड में गमगीन माहौल हो गया है। और अगर हम बात उत्तराखंड की करते हैं तो उत्तराखंड में नायब सूबेदार आनंद सिंह जो बकायदा कानाखाल यानी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, इनके शहीद होने की खबर मिली है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे अब कमल सिंह, ये भी पापड़ी लैंसडोन पौड़ी जिले से ताल्लुक रखते हैं। जो तीसरे जवान शहीद हुए हैं एनके विनोद सिंह, ये जसपुर के हैं, यानी कुमाऊं मंडल के माफ कीजिएगा, ये टिहरी गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं। जाखड़ी धार यानी इनका जाखड़ी धार से ताल्लुक रखते हैं टिहरी गढ़वाल से। और चौथे जो सैनिक हुए हैं ये है अनुज नेगी। अनुज नेगी ये दिखनी खान बकायदा टिहरी गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं। यानी 5 जो 22 गढ़वाल राइफल के जवान थे वो शहीद हुए हैं। दरअसल जब कल दोपहर की ये घटना है, जब जेसीओ 10 जवानों के साथ अपने गश्ती दल की अगुवाई कर रहे थे और उस दरमियान ये आतंकी हमला हुआ है, जिस पर के घात लगाकर के दहशतगर्दों ने बकायदा जिस गाड़ी पर कठुआ में आतंकवादी हमला किया और इसके में जो 5 जवान थे वो शहीद हो गए और 5 जवान इसमें घायल हो गए। हालांकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 5 जवानों के शहीद होने की जैसे ही खबर मिली तो पूरा प्रदेश गमगीन हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में बढ़ चढ़ करके सेना में अपना योगदान हर परिवार से दिया जाता है और यही परिपाटी उत्तराखंड की रही है। लेकिन गमगीन माहौल हो जाता है जब इस तरीके की खबर निकलकर सामने आती है, मनोबल टूट जाता है। लेकिन इसी तरीके से जब इस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो हमारे देश की जो सेनाएं हैं या रक्षा मंत्रालय है वो सक्षम है उन तमाम आतंकवादी गतिविधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और इसकी उम्मीद करते हैं कि उनको भी जो 5 शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और भारत माता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो ऐसे में आतंकवादियों को निश्चनाबूद करने के लिए ये सेना का जो सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये गमगीन करने वाली खबर जरूर आज सुबह से उत्तराखंड को गमगीन कर रही है। आपने जानकारी आई है तमाम जानकारी आपने हमारे साथ की है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनपद चंपावत की भ्रमण पर निकलेंगे। आज जनपद चंपावत में 1 दिवसीय भ्रमण का कार्यक्रम है उनका। सीएम के साथ चंपावत विधायक भी मौजूद रहेंगे। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री 9 जुलाई पौड़ी गढ़वाल से प्रस्थान कर सुबह एनएचपीसी हेलीपैड बनबसा चंपावत पहुंचेंगे। इस दौरान धामी विधानसभा चंपावत के टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करके साथ ही बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे। तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद चंपावत में 1 दिवसीय भ्रमण का उनका कार्यक्रम है। सीएम के साथ चंपावत विधायक भी मौजूद रहेंगे। आज चंपावत में मौजूद रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर वो हवाई निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी करने वाले हैं। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करके साथ ही बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हालत बेहद खराब है। लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में नदियों में बाढ़ आ गई है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर कुमाऊं रीजन में हालत ज्यादा खराब है। ऊधम सिंह नगर जिले के कई गांवों में भारी पानी भर गया है। ऊधम सिंह नगर जिले में बाढ़ ने पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों को अलर्ट पर रहने के लिए प्रेरित किया है।
खबर ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां हल्दी घेरा गांव में बाढ़ आपदा बचाव में गए 2 युवाओं ने अपनी जान गंवा दी है। जानकारी में सामने आया है कि अपने पड़ोस में जल भराव होने के कारण सामान निकालने के लिए गए दोनों युवक पैर फिसलने के कारण गहराई में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। ये जो रात 3 दिन से जो बरसात हो रही थी, इससे खटीमा की तरफ से जो भी पानी है ग्राम सभा हल्दी में बहुत पानी भर चुका है, जो कि 8-8 फीट पानी भर गया था और पानी की निकासी नहीं हो पाई थी। तो 2 लड़के हमारे ग्राम सभा हल्दी के, जो कि किसी को घर में पानी आ गया था तो उसका सामान लेने और उनको निकालने के लिए जा रहे थे, तो उनका ट्यूब पे जा रहे थे। ये 4 लोग थे, एक पे 2 लोग थे, एक पे 2 लोग थे। तो चारों एक बार डूब गए, तो 2 तो बच गए। उसमें से एक लड़का प्रिंस और एक सन्नी, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। दोनों डूब गए। काफ़ी देर बाद मशक्क़त के बाद एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने इनकी डेड बॉडी ढूंढी, तो ये 2 की मृत्यु हो चुकी है। ये विनोद जी का घर है, उधर डूब रहा था, तो उधर से सामान वामान और उन लोगों को बचाने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में ही कहीं पैर और फिसला और पानी में गिर गए और दोनों लोग डूब के खत्म हो गए। एक बहने लगा क्या था? ये नरसिंह मौर्य जी का घर है, उधर पानी में डूब रहा है, तो वहाँ से सामान निकालने के लिए गए थे। मतलब सामान निकालने गए थे? हाँ जी, सामान। हाँ, दोनों रोड से साइड में पैर फिसला और दोनों पानी में डूब गए। इधर पिथौरागढ़ जनपद में भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी रीना जोशी ने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। साथ ही जिन नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, उन जगहों से जुड़े अधिकारियों को नदी के आसपास के रिहायशी इलाकों में सावधानी रखने के निर्देश दिए हैं। चंपावत पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन माने जाने वाली टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच स्वाला में कई घंटों से बंद पड़ा था। सोमवार सुबह से ही मशीनें एनएच को खोलने में जुटी हुई थी। आखिरकार टनकपुर चंपावत एनएच 9 को सोमवार शाम लगभग 7 बजे खोल दिया गया। एनएच खुलने के बाद फंसे हुए वाहनों को सावधानी पूर्वक निकाला गया है। वहीं स्वाला में एनएच को खतरा लगातार बना हुआ है। मशीनें लगातार एनएच खोलने में जुटी हुई थी। फिलहाल एनएच खुलने से प्रशासन और यात्रियों ने राहत की सांस ली है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां लगातार भारी बरसात और गौला नदी के जलस्तर बढ़ने से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ भू कटाव शुरू हो गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, सहायक खेल निदेशक राशिका सिद्दीकी और तहसीलदार सचिन कुमार ने अधिकारियों सहित मौके का निरीक्षण किया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कि गौला नदी के किनारे पश्चिमी शोर का निरीक्षण करते हुए लगातार गौला नदी के जलस्तर से हो रहे भू कटाव का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि खेल विभाग के उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। साथ ही जलस्तर कम होने के बाद उपरोक्त हिस्से में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। 40 घंटे में हल्द्वानी में 324 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा भी जनपद के सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी काफ़ी बारिश हुई है। जो हमारा गौला और नंदौर का कैचमेंट है, उसमें काफ़ी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। अभी लाल कुआं में, हल्द्वानी में कई स्थानों पे जलभराव की सूचना है, उसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। विशेषकर लाल कुआं में रेलवे स्टेशन पर पानी भरने की सूचना है। जिले में अभी लगभग 30 से अधिक हमारे जो विलेज रोड्स हैं वो बंद हैं। 4 स्टेट हाईवे अभी बंद है। उनको खोलने के लिए विभिन्न जेसीबीज और ऑपरेटर्स हमारे काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जनपद में लगातार एक सप्ताह से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सोमवार को दोपहर बाद पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय सहित धारचूला, मुनस्यारी, डीडी हाट, गंगोली हाट और बेरीनाग में सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं, जिससे आम जनमानस ने राहत की सांस ली है। लगातार बारिश के चलते धारचूला मुनस्यारी विकास खंड में एक हफ्ते से विद्यालय में लगातार अवकाश के चलते बच्चे भी घरों में कैद हो गए थे। मौसम का ऐसा रौद्र रूप मानसून की प्रारंभ काल में ही देखने को मिला है, जिससे समूचा धारचूला, मुनस्यारी, डीडी हाट, गंगोली हाट और बेरीनाग का आम जनमानस सहमा हुआ है।
पहाड़ों में मानसून की बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है। लगातार हो रही बरसात के बाद आज जोशीमठ में अचानक पहाड़ों में चटक धूप खिली नजर आई, तो ऐसे में लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली है। बता दें कि लगातार हो रही बरसात के चलते नदी नाले सारे उफान पर आ चुके थे। जगह जगह बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हो रहा था, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि कई ग्रामीण इलाकों में पैदल आवाजाही वाले रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो चले थे। ग्रामीण इलाकों की सड़कों में बरसात का पानी जमा हो रहा था, जिसके चलते सड़कों में कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा था, जिससे काफी परेशानियां यहाँ के ग्रामीण इलाकों के लोग झेल रहे थे। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है। दोनों सीटों पर 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। बद्रीनाथ सीट से भाजपा की राजेंद्र भंडारी मैदान में है। यहां से कांग्रेस के लखपत सिंह भुटोला चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलौर सीट बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना, मंगलौर सीट से बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को उतारा है। इधर कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और बीएसपी से उबैदुर रहमान चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। निर्दलीय के रूप में सादिया जैदी और विजय कुमार कश्यप भी मैदान में जुटे हुए हैं। हाईकोर्ट के अंतिम आदेश जारी कर डीएलएड प्रशिक्षु याचिकाकर्ताओं को सहायक अध्यापक यानी कि प्राथमिक के पद पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट के विज्ञापन में निर्धारित तिथि 5 जुलाई को बढ़ाकर 20 जुलाई कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई है। खिलानंद पांडे, विनोद कठायत और 130 अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने की प्रार्थना की थी, लेकिन एकल पीठ के अंतिम प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ताओं का डीएलएड प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ है, वो इसके लिए योग्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने एकल पीठ के इस आदेश को खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने के साथ साथ अन्य माननीयों को गलत तरीके से सुरक्षा देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इन माननीयों की सुरक्षा का मूल्यांकन कर पुनः आदेश जारी करने के निर्देश गृह सचिव को दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। हरिद्वार के भगत सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि विधायकों को सुरक्षा के नाम पर उन्हें एक सुरक्षाकर्मी दिया जाता है। यदि किसी विधायक को खतरा है तो उन्हें एक अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी दिया जाता है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज है। हल्द्वानी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय भ्रमण पर निकले हुए हैं। सीएम के साथ चंपावत के विधायक भी इस दौरान मौजूद हैं। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया था कि मुख्यमंत्री 9 जुलाई पौड़ी गढ़वाल से प्रस्थान कर सुबह बनबसा चंपावत पहुंचेंगे। इस दौरान धामी विधानसभा चंपावत के टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं। अधिकारियों से सीएम धामी ने जानकारी ली है कि किस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आम जनता को राहत पहुंचाई जाए, किस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को ठीक ढंग से उसी स्थिति में लाया जाए जिस स्थिति में वो पहले हुआ करते थे। हालांकि
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करने के लिए और साथ ही बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।